बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर अपने पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करें, अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। मैं कुछ इसके बारे में आपको टिप्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स दूंगा जो आपको आपका पेपर हल करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। और हर बंदे का एक अपना क्राइटेरिया होता है, एक अपना सिनेरियो आपके टीचर्स ने आपको किस तरह से बताया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा आपको अच्छी ही राय देगा, कोई भी टीचर आपको गलत गाइड नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बताऊंगा। वो बच्चे जिन्होंने 84-85 मार्क्स लेते हैं, उनको मैंने जिस तरह से जो तरीक़ाकार बताया था उन्होंने इसको फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने फुल मार्क्स जो हैं वो ले जाते हैं और अपने टाइम को मैनेज कर लेते होते हैं। मोस्टली जो बात मेन है वो है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद रिवीजन, पेपर करने के बाद उसको रिवाइज़ करना, उसको पढ़ना, वो कर लेते हैं। 5 से 10 से 15 मिनट उनको मिल जाते हैं, इतना टाइम। तो ऐसी कौन सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपना पेपर जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला है आपके पास टाइम मैनेजमेंट। आपने अपने टाइम को खुद मैनेज करना है और ये बेसिकली कौन सी चीज़ आपको दे सकती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस। अगर आपने पहले से राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है, आप शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हल करते रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हल करते रहते हैं, तो आप अपने पर्टिकुलर टाइम को मैनेज कर सकते हैं। कभी भी जब आप क्लास के अंदर टेस्ट दे रहे होते हैं तो टीचर को ये ना कहा करें कि सर मुझे 2 मिनट और दे दें या 3 मिनट और दे दें, मेरा ये क्वेश्चन रह गया। तो एक आदत सी बन जाती है। कोशिश करें टाइम पे पेपर को शुरू करें और टाइम पे ही पेपर को ख़त्म करें। अगर आपने इसकी पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, पहले हम ये कर लेते हैं कि हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर। आपको पता है कि आपका पेपर जो MCQs तो आपने कर लिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में A एंड B पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 A एंड B पार्ट होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेज है, आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ शीट्स होंगी, ज़्यादा शीट्स, आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलने वाली, लिमिटेड नंबर ऑफ़ शीट्स हैं। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि आपने पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आपने हल किया तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसका जोन सा जुज़्व होगा, जोन सा उसका फर्दर पार्ट होगा। लाइक आप 5 पहले करने जा रहे हैं तो आप जस्ट ये नंबर लिख देंगे। स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको क्या कर सकें, मैनेज कर सकें और उसको लिख दें। ये पेपर भरने से नंबर नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल आपने ये कर लिया, इसके बाद आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 7वां, तो उसका वो लिखने के बाद फिर आप उसको क्या कर लें, इस तरह करके आप एक पैटर्न बना लें। जब आपने अपने क्वेश्चंस जो कि रिक्वायर्ड क्वेश्चन थे वो आपने पूरे कर लिए, तो एक क्वेश्चंस के लिए खाली जगह छोड़ दें, सिर्फ एक क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन। वो मैं बताऊंगा क्यों छोड़वाई थी मैंने आपके। नेक्स्ट जो है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप स्टार्ट करेंगे, आपने एक की जगह छोड़ दी है, ये जगह छोड़ दी है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे तो उसके आप उसी तरह से क्वेश्चंस जो है वो करते आएंगे और लास्ट पे एक क्वेश्चन की आप क्या कर देंगे, जगह छोड़ देंगे। नेक्स्ट आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसी तरह से करते आए। ठीक है, पार्ट्स लिखते हैं जितने भी हैं, एक क्वेश्चन की जगह यहाँ पे छोड़ दें। ये क्यों, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। अब आपने क्वेश्चन को लिखना कितना है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन चूँकि 2 नंबर का होता है, उसको लिखते मोर देन हाफ पेज जो है वो ख़त्म कर देते हैं। आप कोशिश करें कि आप मुख्तसर पर जामिया लिखें, थोड़ा लिखें और उसके अंदर सारी की सारी बातें कोशिश करें उसके अंदर समेटने की, कि आसानी के साथ आप उसको जो है वो अपना मैनेज कर सकें। स्पेस का भी ख्याल आपने रखना है। उसके बाद ये जो आपके पास है, इन सब में आपने एक एक क्वेश्चन की जो जगह थी वो छोड़ दी। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है या क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, इनके सब के क्या होंगे, A एंड B पार्ट्स होंगे, A एंड B पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 A एंड B पार्ट्स होंगे। अब आपने इसमें से कोई से 3 करने होते हैं, 5 हैं तो कोई से 3 करने। फॉर एग्जांपल पहले आपने क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू किया है, तो बेटा याद रखें आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए या पार्ट बी। पहले इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6
पार्ट बी। कभी भी ऐसा ना करें कि पार्ट ए इसका लिख दें, पार्ट बी इसका लिख दें, या पार्ट ए इसका लिख दें, पार्ट बी इसका लिख दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो पेपर है उसमें ओवर अटैम्प्ट ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन को छेड़ना है तो फिर उसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद फिर आप जो है वो आगे उसको लेके चलेंगे, नेक्स्ट जो है उसको करेंगे। इसी तरह से जब आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का आप पहले ए पार्ट करेंगे, ये आपने कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट कर देंगे। अब आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करें एंड क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करें, ठीक है। इसको आप एज सच ही ऐसे लिखें और कंप्लीट करने के बाद अब आता है जी कि हम क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करें। जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि सर टाइम बहुत कम होता है, तो उसके लिए ना मैंने ट्रिक बनाई हुई है, मैं खुद भी वही यूज़ करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास कोई भी टॉपिक है, लाइक नेफ्रॉन ही आ जाता है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, नेफ्रॉन आ जाता है। तो नेफ्रॉन में ना सबसे पहले मैं इसका नेफ्रॉन का एक पूरे का पूरा स्केच बना लूँगा। नेफ्रॉन क्वेश्चन नंबर 6 लिखूँगा और इसका ए पार्ट, ठीक है, इसमें नीचे नेफ्रॉन, इसके नीचे ये 2 खाली लाइनें छोड़ दूँगा कि नेफ्रॉन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। फिर मैं नीचे लिखूँगा टाइप्स, फिर नेफ्रॉन की टाइप्स के नीचे 2 लाइनें छोड़ दूंगा, जिसमें मैं जुक्स्टा मेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन लिखूंगा और उसके आगे थोड़ा सा इसके बारे में एक पॉइंट बता दूंगा। फिर बेटा मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट में लिखूंगा इसका स्ट्रक्चर कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। अब अगर तो मैंने इसको छोटे छोटे वो हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है तो फिर मैं हर एक के आगे 2-2 3-3 लाइनें छोड़ता जाऊंगा। लाइक मैं ग्लोमेरुलर के आगे 1 लाइन छोड़ दूंगा, वोमेन कैप्सूल के साथ आगे 1 लाइन छोड़ दूंगा, लिखता ये सारा आऊँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ग्लोमेरुलर ये लाइनें छोड़ दी, ये फिर मैंने वोमेन्स कैप्सूल के आगे लाइनें छोड़ दी। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने कैसे करना है। पीसीटी इस तरह लाइनें छोड़ दी, 1 लाइन छोड़ दी, इस तरह से लूप ऑफ एनले इसके आगे लाइन छोड़ दी। इसके बाद मैंने डीसीटी डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब 2 लाइनें छोड़ दी और कलेक्टिंग डक्ट्स ये लाइनें छोड़ दी। एक तो है पैटर्न ये, या फिर इस सारे के सारे को मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पैराग्राफ लिखता जा रहा हूँ, जो मेरा कोई ख़ास वर्ड आगे उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। लाइक मैं कलेक्टिंग डक्ट्स को हाईलाइट कर दिया, आगे चलते हैं, आगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को हाईलाइट कर दिया। इस तरह से मैं उसको हाईलाइट करता जाऊंगा और पूरे का पूरा एक पैराग्राफ बना दूंगा। अब करना क्या है कि आपने टीचर को जो चेक कर रहा होगा सब एग्जामिनर, उसको आसानी देनी है। जितनी आप आसानी देंगे वो उतना आसानी से उसको आपको नंबर भी दे देगा। उसके बाद हम चलते हैं कि ये सारी बातें तो हो गई, हमने कर ली तकरीबन। फिर मैं इसके बाद लास्ट पे इसका फंक्शन जो है वो लिख दूंगा, इसके जो फंक्शन है। अब आप ये पूछेंगे कि सर आपने तो लाइनें छोड़ रखी हैं, बेसिकली ये एक स्केच बन गया, बहुत थोड़े से टाइम में ये स्केच बना है। अब आप इसके बी पार्ट पे चले जाओ, इसी तरह से बी पार्ट का जो भी क्वेश्चन है उसका स्केच बना लो। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको अगर ए का स्केच बना लो, फिर बी का स्केच बना लो। ये स्केच बनाने का क्या फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा ये होता है कि अब आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल सेट है कि मैंने फ़ौरन से नेफ्रॉन की डेफिनेशन लिखनी है, आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे। टाइप्स लिख ऑलरेडी होंगी तो आप नीचे टाइप्स लिख देंगे। स्ट्रक्चर में आप अगर ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, इट्स अप टू यू। ऐसे करें तो ज़रा ईजी हो जाएगा, हर चीज़ एक अलग अलग जो है वो दिख जाएगी। ऐसे भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर इसके फंक्शंस, तो बॉडी आपने बना रखी होगी, दरम्यान में लिखते वक्त आपको देर भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो मैंने ये छुड़वाई हुई थी आपको, ये इसके अंदर स्पेसेस छुड़वाई हुई थी, इनके अंदर आप जब आप देखें कि आपको किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है कि यार मेरा ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो आप इस जगह के ऊपर ये क्वेश्चन अपना हल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कि सर एडिशनल क्वेश्चंस, पहले तो अपने रिक्वायर्ड पूरे करें ना, जो ही मैंने आपको बात बताई। रिक्वायर्ड पूरे करने के बाद उसके बाद 1 या 2 अगर टाइम है आपके पास तो आप वो एडिशनल क्वेश्चन कर सकते हैं। सर डायग्राम्स, हर क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं होता, याद रखें। जहाँ पे आपको सूटेबल लगे और आपको अच्छी डायग्राम आती हो आप बेशक बना दें, लेकिन टाइम को मैनेज करना मस्ट है। याद रखें, टाइम को मैनेज करना मस्ट है। आपकी थ्योरी को ज़्यादा देखा जाएगा, डायग्राम को तो बस आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन पेपर की अच्छी कर रहे हैं। अगर आप डायग्राम बनाने में लग जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। डायग्राम आप जगह छोड़ दें, बाद में बना लें। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस लेंथ। क्वेश्चन की लेंथ मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने मुख्तसर पर जामिया करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ जो है वो आपको अटैम्प्ट करने का तरीका भी बता दिया और लेंथ भी आपने
ख़ास रखनी है कि आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, लेकिन उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखें, पॉइंट सारे क्लियर हों शॉर्ट फॉर्म। देखिए नेफ्रॉन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें मैंने सारे का सारा ये इतने सारे पॉइंट्स के अंदर लिख दिया। हार्डली इस पर एक शीट जो है ना वो, या एक शीट से अगला थोड़ा सा हिस्सा लगेगा और पूरे का पूरा नेफ्रॉन का टॉपिक जो उसको लिखा जाएगा। अब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आपने कम लिखा है तो वो आपको नंबर नहीं देगा। आपने लिखा पूरा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन हो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको नंबर कम नहीं मिल सकते। अब पेपर को चेक कैसे किया जाता है, वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं सब एग्जामिनर हूँ, मैं पेपर को चेक कर रहा हूँ। पहले तो मैंने पेपर को चेक करना है। कोई ये नहीं है कि मैंने चेक करने के बाद ये पेपर बस जी मेरे तक ही था, मैंने अपनी मर्ज़ी से जैसे नंबर लगा दिए वैसे वो अपना। मेरे बाद एक और ऑफिसर के पास जाएगा, जो असिस्टेंट होगा, वो एक दफ़ा देखेगा पूरे पेपर को। फिर उसके बाद हेड के पास जाएगा, हेड उसको देखेगा, हेड एग्जामिनर जो होता है। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफिसर के पास जाता है, उसके बाद एक बंदा और इसको चेक करता है, तो इसका मतलब वो भी असिस्टेंट होता है सेक्रेटरी ऑफिसर का। तो 5 बंदों के पास आपका पेपर जा रहा है, तो एरर के चांसेस क्या हैं? 0 हैं। तो जो एग्जामिनर सब एग्जामिनर होते हैं उनको बड़ा ख्याल होता है कि हमने बच्चे का जो है वो फ्यूचर उसके साथ ना खेलें। बाद में बच्चे ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसने मुझे 1 नंबर दिया हुआ था, मेरे बनते 2 थे। तो बेटा कहीं ना कहीं किसी जगह पे आप मिसिंग ज़रूर करते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता असल अंदर की बात का कि जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं, अगर एक पेपर के अंदर मिस्टेक हो जाए सब एग्जामिनर से और वो हेड पकड़ ले, सेक्रेटरी ऑफिसर पकड़ ले या असिस्टेंट पकड़ ले, उस बंदे को पूरा वो 100 पेपर दोबारा फिर उस क्वेश्चन के लिए चेक करना पड़ता है। तो कोशिश होती है कि एरर्स कम से कम हो, लेकिन इंसान है, छोटी मोटी गलती हो जाती है। ये थोड़ा सा आपको बताना था मैंने शॉर्ट सी वीडियो के अंदर जो है वो ज़्यादा सारा आपको बता दिया है। इसको फॉलो करें इंशाल्लाह। इसकी पहले प्रैक्टिस कर लें, ऐसा ना हो कि आप पेपर के अंदर जाएं और आप कहें कि हमने सर वो बॉडी बनाते रह गए, उसके बाद हम लिखने का हमारे पास टाइम ही नहीं मिला। तो इसको आप देख लें, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको ये तरीका सूटेबल लगता है तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इसमें आप बहुत जल्दी पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देख लें, आपको अच्छा लगेगा। किडनी के फंक्शन ही कर लें या किडनी को कर लें। किडनी के फंक्शन 3 होंगे जो आपके पास है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और नेक्स्ट कौन सा था, ट्यूबुलर सेक्रेशन या फिर यूरिन फॉर्मेशन, तो एक्सक्रीशन। यानी कि ये अगर आप इन तीनों के पहले से आपने लिख रखे होंगे ना, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये चीज़ आपको फिर उस वक्त ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। जब आपके पास पहले से बॉडी होगी तो आप फ़ौरन से अपना क्वेश्चन जो है उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।